प्रणाम। सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज हम बात कर रहे हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। दुनिया में, पूरे विश्व में इस बीमारी से शायद है कोई बचा हो। हर दूसरे व्यक्ति को कह लो या हर 10 में से 9 व्यक्तियों को इस बीमारी से वह ग्रसित है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। और कब्ज से कैसे छुटकारा पाएंगे, आज हम आपको वह आसन करके बताएंगे कि जिन आसनों को आप करेंगे तो आप कब्ज से निश्चित रूप से बच जाएंगे और कब्ज ठीक हो जाएगा आपका। आपको किसी भी प्रकार का कोई चूर्ण अगर हम कोई भी लेते हैं, उसमें सनाई की पत्ती होती है, बहुत नुकसान करती है। तो ज़्यादा दिन तक लगातार अगर इस प्रकार के कब्जनाशक चूर्ण लेने से आपकी इंटेस्टाइन्स कमज़ोर हो जाती हैं, पेट फिर आपका सही नहीं हो पाता है। तो आप योगासन करेंगे और कब्ज से मुक्ति पाएंगे। तो कौन कौन से योगासन हैं वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जब भोजन करें तो प्रसन्न होकर के भोजन करें और धीरे धीरे चबा करके, खूब अच्छे से चबा करके भोजन करें, क्योंकि भोजन का पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। चलिए इस पर फिर कभी और आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि भोजन करने का सही तरीका क्या होगा। अभी हम आपको बताते हैं 5 योगासन जो आपको कब्ज से बचाएंगे, कब्ज होने ही नहीं देंगे। तो उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि पूरा अंत तक देखना इस वीडियो को, और हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और यह अच्छे वीडियो, अच्छे विषयों पर हम आपको बताते रहें। तो योगासन करने से पहले आपको हम बता दें कि जब आप सुबह जागें तो आपको सबसे पहले पानी पीना है। और पानी कैसे पीना है और कैसा पानी? तो पानी आपको पीना है गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी, गुनगुना, जिसको आप पी सकते हैं। तो ऐसे उकड़ू बैठ करके आप 1 गिलास, 2 गिलास, बच्चे हैं तो 1 गिलास पी लें, बड़े हैं तो 2 से 3 गिलास खूब अच्छे से ऐसे उकड़ू बैठ करके पानी पिए। जो ऐसे उकड़ू नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पे बैठ करके या पलथी लगा करके बैठ करके पानी ज़रूर पिएं। पानी पीने के बाद खड़े हो जाएं और ये 5 आसन करेंगे। देखेंगे बहुत अच्छे से आपका पेट साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा ही नहीं। और इस अभ्यास को निरंतरता के साथ में करते रहेंगे तो हमेशा के लिए आप इस कब्ज जैसी भयंकर बीमारी से बच जाएंगे और अपने सभी लोगों को बचा कर के भी रख सकते हैं आप। तो कैसे? सबसे पहला है ताड़ासन। पैरों को पास में लाए, हाथों को साइड से उठाया, ऐसे इंटरलॉक किया, हथेलियां ऊपर की ओर ले गए, श्वास को भरा और ऐसे पंजों के बल खड़े रहे। ऐसे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड के लिए रुक सकते हैं, 30 सेकेंड के लिए भी ऐसे रुकना है। श्वास का दबाव पेट की तरफ रहेगा। वापस आएंगे। तो इस आसन को ऐसे 3 से 5 बार करना है। चलो एक बार और। ताड़ासन, ये संतुलन का आसन है, हमारे शरीर में संतुलन भी लाएगा और हमें कब्ज से भी बचाएगा। फिर से करेंगे। ताड़ासन, पूरा श्वास भरना है, पेट पर दबाव रहे श्वास का। वापस आ जाते हैं, आसन से बाहर निकलते हैं। दूसरा आसन है तिर्यक ताड़ासन। तो तिर्यक ताड़ासन के लिए भी पैर में थोड़ा सा हल्का सा मतलब ऐसे फासला रखते हैं और दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, इंटरलॉक करेंगे ऊपर की ओर ऐसे हथेलियों को करके, और फिर ऐसे श्वास भर के ऐसे घूमेंगे। पैर आपके स्थिर रहेंगे। वापस आएंगे श्वास को छोड़ते हुए। फिर से ऐसे ये तिर्यक ताड़ासन है। श्वास को भरा, दाहिनी तरफ गए, हाथ खींचे हुए ऊपर की ओर रहेंगे। यहाँ पर रुके, ठहराव लिया,
वापस आए, दूसरी तरफ गए ऐसे, वापस आए और हाथों को साइड से नीचे किया। तो इस आसन को एक बार दाईं तरफ घूमेंगे और दूसरी बार बाईं तरफ, तो ये एक बार गिना जाएगा। ऐसे 5 आपको चक्र इस अभ्यास के करने हैं। अब इसके बाद करेंगे मृणाल आसन। मृणाल आसन के लिए पैरों को थोड़ा सा फासला देते हैं, कंधे के बराबर खोलते हैं, हाथों को ऐसे ऊपर किया, हथेलियों को ऊपर की तरफ ले गए और जैसे कमल को कहते हैं मृणाल संस्कृत में, तो ऐसे कमल की पंखुड़ियों की तरह ऐसे अपने दाहिनी तरफ झुके, हथेलियाँ ऐसे आपके हाथ खींचे हुए रहें, भुजाएं कानों से लगी हुई, थोड़ी देर रुकें, श्वास को भर के रखें, पेट पर प्रेशर रहे, वापस आएं, दूसरी तरफ करें, वापस आएं। यह एक चक्र हुआ। ऐसे 5 चक्र आपको यह आसन कर लेना है। मृणाल आसन है इसका नाम। चलिए वापस, ऐसे आपको 5 चक्र इस आसन के कर लेने हैं। अब इसके बाद करेंगे कटिचक्रासन। कटिचक्रासन बहुत अच्छा आसन है, ये हमारे कमर को भी स्वस्थ रखता है और कॉन्स्टिपेशन को भी ख़त्म करता है। तो उसमें दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने से किया, फिर ऐसे दाहिनी तरफ ऐसे घूम गए और अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर की जांघ पर लपेटा, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के कंधे के ऊपर रखा और पीछे से कंधे के ऊपर से विपरीत पैर की एड़ी, बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखना है। वापस आए, दूसरी तरफ जाएंगे, इस तरफ से ये। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इन आसनों को करना है, श्वास को भर के करना है। श्वास भरेंगे तो पेट पर दबाव रहे उसका, क्योंकि यह आसन हम कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। पानी पी करके इन आसनों को करना है। और इसके बाद ये हमने आपको 4 आसन बताए। अब नीचे एक आसन है, लेट करके आसन करना है। इसका नाम है तिर्यक भुजंग आसन। पैरों में ऐसे लेट गए और लेटने के बाद पैरों को थोड़ा से फैला देते हैं। पैरों में 1.25 फीट का ऐसे फासला कंधे के बराबर फैला देते हैं। हाथों को अपने सीने के पास में ऐसे साइड से रखते हैं और फिर श्वास को भरते हुए उठते हैं, श्वास भर के, और फिर दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखना है। थोड़ा रुकेंगे, ठहराव देंगे। 5 4 3 2 1, चलो वापस। फिर दूसरी तरफ से करेंगे। यहाँ पर बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने पैर की एड़ी को देखना है, ठहराव के साथ में करना है। 5 4 3 2 1, चलो वापस। ऐसे फिर से एक बार श्वास को भरें, सीना ऊपर, गर्दन को दाहिने कंधे के ऊपर से पीछे वाले पैर की एड़ी को देखना है, बाएं पैर की एड़ी को, विपरीत पैर। 5 4 3 2 1, चलो वापस। ऐसे दोनों तरफ से कर लेना है ऐसे इस आसन का अभ्यास। तो तिर्यक ताड़ासन करने के बाद आप जैसे ही इन आसनों को करेंगे, ये आसन करेंगे, और तुरंत ही आपका प्रेशर अच्छे से आएगा, पेट साफ होगा, आप फ्रेश होने जाएंगे। और कहते हैं कि जितना मज़ा मोशन में है उतना प्रमोशन में नहीं। जिनका पेट साफ हो गया तो समझ लो उसका पूरा दिन बहुत अच्छा होगा, पूरा शरीर हल्का रहेगा, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, सर का दर्द नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी। और ये आसन आप नियमित रूप से इनको करना है। और कहते हैं कि कब्ज के लिए एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, हमारे सभी ऋषि मुनि बताते हैं कि जिस प्रकार से हम बात को पकड़ते हैं, जैसे किसी से कोई बात हो जाए कि चलो अच्छा इसको हम बताएंगे,
मौका लगेगा तो इसको ज़रूर इसका उत्तर देंगे। तो जैसे हमने उसकी बात को पकड़ लिया कि हम अब उसको हम बताएंगे, तो उसी प्रकार से हमारी आंतें मल को पकड़ लेती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी को ऐसे बात को नहीं पकड़ना है, किसी को बहुत ज़्यादा तनाव नहीं रखना है, टेंशन नहीं रखना है, तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ़ होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।